हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम में से कई सारे लोगों ने सात चिरंजीवी के बारे में जरूर से सुना होगा और हमारे पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब धरती पर कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे और भगवान कल्कि इन सात चिरंजीवी के साथ मिलकर इस धरती पर से कलयुग का अंत करेंगे और कलि पुरुष का वध करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, हम में से कई सारे लोगों ने इन सात चिरंजीवियों को देखने का दावा भी किया है और उस पर हमने कई सारी वीडियोस भी बनाई है। उसमें से सबसे ज्यादा अश्वत्थामा को देखने का दावा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको अश्वत्थामा के बारे में नहीं बल्कि हनुमान जी और विभीषण जी के बारे में बताने वाला हूँ। कैसे उन्होंने साक्षात आकर दो बंधु की मदद की थी। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, कहानी है रमेश और सुरेश नाम के दो भाइयों की जो कि सूरत में रहा करते थे। वो दोनों रमेश और सुरेश कई साल पहले ही अपने गांव से सूरत जैसे सिटी में शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि उनको भी पता था कि गांव से ज्यादा शहर में उनकी तरक्की हो सकती है। लेकिन रमेश और सुरेश के माता पिता अपने गाँव में रहा करते थे क्योंकि उनको वहाँ पर ही अच्छा लगता था। वो कई बार अपने गांव से शहर में आते थे, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद वो वापस अपने गांव में चले जाते थे। लेकिन रमेश और सुरेश अपने गांव में बहुत कम जाया करते थे क्योंकि उनका यहाँ पर बिजनेस था, जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था अपने गांव में जाने का। इसकी वजह से रमेश और सुरेश के पापा ने सोचा कि हमको घर में राम कथा करवानी चाहिए। वो उनकी इच्छा भी थी। उसके पापा ने यह बात रमेश और सुरेश को बताई और रमेश और सुरेश भी एग्री हो गए कि हमको भी राम कथा करवानी चाहिए। तो कुछ दिन के बाद उनके पापा ने गांव के पंडित जी को बुलाया और सही समय और सही मुहूर्त देख के एक डेट फिक्स की जिस दिन राम कथा करवानी थी, और यह तारीख रमेश और सुरेश को बताई। तो राम जी की कथा करवाने की डेट पंडित जी ने 2 दिन के बाद की बताई। तो रमेश और सुरेश ने सोचा कि 2 दिन के बाद तो राम कथा है, तो चलो हम आज से चले जाते हैं। 2 दिन हम गाँव में रहेंगे और मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा। तो रमेश और सुरेश अपनी फैमिली के साथ अपने अपने बाइक पर गाँव के लिए निकल जाते हैं। तो वो गांव में पहुंचने के बाद राम कथा करने के लिए उनको जो जो इंतजाम करने थे वो 2 दिन में कर देते हैं। तो उनके पापा ने राम कथा रात को रखी थी जो कि पूरी रात चलने वाली थी। तो दूसरे दिन शाम के टाइम पर राम कथा शुरू होती है, लेकिन करीबन 11:30-12 बजे सूरज के फोन पर उसके एक एम्प्लॉय का कॉल आता है जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस कॉल था। तो सूरज का एम्प्लॉय बताता है कि उनके वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसकी वजह से सूरज और रमेश को वहाँ पे जाना पड़ेगा। और रमेश और सुरेश एक साथ ही एक ही बिजनेस में काम करते थे, तो दोनों को जाना पड़ा ऐसा था। तो यह चीज रमेश और सुरेश ने अपने पापा को बताई। तो उनके पापा ने बोला, ठीक है, तुमको जाना हो तो जा सकते हो। तो रमेश और सुरेश ने सोचा कि हम दोनों अकेले चलते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पर ही रहने देते हैं। काम खत्म करने के बाद हम कल वापस यहाँ पर आ जाएंगे। रमेश और सुरेश भगवान श्री राम की तस्वीर को प्रणाम करके एक ही बाइक पर सवार होकर सूरत शहर के लिए निकल पड़ते हैं। और इनका गांव सूरत शहर से करीबन 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर था और अब तक करीबन 12:30-1 बज चुके थे। तो रमेश और सुरेश अपने गांव से थोड़ी दूरी पर निकलते हैं। तो वहाँ पर एक पेट्रोल पंप था। तो वो दोनों लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम पेट्रोल की टंकी फुल करवा देते हैं। तो दोनों लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अपने बाइक की पूरी टंकी फुल करवा देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं सूरत की ओर जाने को। और उस टाइम पर रमेश बाइक चला रहा था, सुरेश उसके पीछे बैठा हुआ था। वो करीबन अपने गांव से 10 से 12 किलोमीटर ही दूर पहुंचे होंगे और अचानक उनकी बाइक बंद हो जाती है। तो रमेश अपने बाइक के पेट्रोल की टंकी खोलता है तो वो देखते हैं कि उसमें कोई पेट्रोल ही नहीं था। उन्होंने कुछ किलोमीटर पहले ही पेट्रोल फुल करवाया था। उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तो उस टाइम पर रमेश सुरेश को बोलता है कि हम यहाँ से धक्का मार के गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। वहाँ पर पास में दूसरा गाँव भी पड़ता है, जरूर वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप होगा जहाँ से हम फिर से पेट्रोल डलवा देंगे। लेकिन वो गांव करीबन वहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर था और रमेश और सुरेश को पता था ये रास्ता बहुत ज्यादा डरावना है, क्योंकि उनको पता था उनका बाइक जहाँ पर बिगड़ा था उसके कुछ ही किलोमीटर दूरी पर एक स्मशान घाट था। तो उस टाइम पर रमेश सुरेश को बताता है कि तुम्हें पता है कि अपने पापा ने बोला था इस स्मशान घाट बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। रमेश बोलता है, हाँ मेरे को ये चीज पता है, लेकिन अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ से बाइक को धक्का देके पहुंच जाते हैं दूसरे गांव में जहाँ से हमको पेट्रोल मिल ही जाना है। तो वो ऐसा सोच के बाइक को धक्का लगाते लगाते आगे बढ़ते हैं। वो लोग जैसे स्मशान से करीबन 200 से 300 कदम आगे बढ़े होंगे, उनको एक आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उनकी तरफ भाग के आ रहा हो।
क्योंकि हम सभी को पता है कि गांव के रोड कैसे होते हैं, दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां थी जिसकी वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो अचानक सुरेश देखता है कि उनकी साइड वाली झाड़ियों में उसको एक शैडो दिखाई देती है। तो यही चीज वो तुरंत ही रमेश को बताता है और दोनों देखते हैं तो दोनों को वो शैडो दिखाई देती है जिसका कोई सर नहीं था। तो उनको लगता है कि वो शैडो उनकी तरफ ही भाग के आ रही है। तो वो दोनों लोग घबरा जाते हैं और बाइक वहां पे गिर जाता है और दोनों भागने लगते हैं स्मशान की ओर। उनको पता नहीं था कि वो स्मशान की ओर जा रहे हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा घबराए हुए थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों लोग पीछे देखे बिना भागते रहते हैं। करीबन 500 मीटर जाने के बाद वो रुक जाते हैं और उनको लगता है अब भी वो पीछे पड़ा हुआ है। तो वो लोग घबराहट में हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक गाड़ी उनके पास आ रही थी। अभी तक उन्होंने इस रोड पर एक भी गाड़ी नहीं देखी हुई थी। वो गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। वो लोग उस गाड़ी में देखते हैं तो उसमें 2 बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो दोनों लोग रमेश और सुरेश को पूछते हैं कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पता है रोड कितने भयानक है। तो रमेश और सुरेश घबराते हुए इनको ये सारी बात बताता है। तो वो लोग इन दोनों को बोलते हैं कि तुम इस गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो दोनों लोग भी इस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वापस को चलने लगते हैं अपने बाइक की ओर। तो रमेश और सुरेश को यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो उन दोनों में से एक बुजुर्ग ने बोला कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ऐसी बात चली रही थी तब तक वो पहुंच जाते उस बाइक के पास जहाँ पर बाइक गिरा पड़ा था। तो उन दोनों में से एक बुजुर्ग अपनी गाड़ी में से बाहर निकलता है और रमेश और सुरेश को बोलता है और इस बाइक को खड़ी करो और धक्का मार के उसको पेट्रोल पंप तक लेके चलते हैं। सुरेश घबराते हुए भी इस बाइक को उन बुजुर्ग के साथ धक्का लगाते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंच जाते हैं। उस पूरे रास्ते में गाड़ी में राम जी के भजन चल रहे थे। थोड़ी देर में वो पहुंच जाते हैं उस गांव में और उसके पास के पेट्रोल पंप पे। वहां पर पास में पहुंचने के बाद सुरेश अपनी बाइक लगाता है और पूछता है कि आपका नाम क्या है। उनमें से एक बुजुर्ग बता दे कि मेरा नाम विभीषण है। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था और वो सोचते हैं कि ऐसा नाम भी कोई रखता है क्या विभीषण, और वो चीज उस बुजुर्ग को भी बताते हैं। तो बुजुर्ग की बात सुनकर हंसने लगता है और बोलता है कि कोई बात नहीं। तो रमेश और सुरेश बोलते हैं कि आप यहाँ पर ही रुको, हम पेट्रोल भरवा के आते हैं। तो वो लोग थोड़ा ही अपनी बाइक को आगे लेके चलते हैं और पीछे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कोई गाड़ी खड़ी ही नहीं थी। वो दोनों लोग शॉक में आ जाते हैं। उसमें से सुरेश भागता है और वहां पर देखता है रोड की दोनों तरफ, लेकिन उसको वहां पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। तो उतनी देर में वहां से पेट्रोल पंप से आवाज आती है कि पेट्रोल भरवाना है या नहीं। रमेश बोलता है हाँ भरवाना है। तो वहां पर रमेश जाता है, पेट्रोल भरवा के वापस आता है। तब तक सुरेश वहां पर ही खड़ा था। उसने कई बार देखा लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो दोनों लोग यही सोचते सोचते पहुंच जाते सूरत। वहां पर वो अपना काम खत्म करते और दूसरे दिन वो वापस अपने गांव में आ जाते हैं। तो दूसरे दिन यह पूरा वाक्य वो अपने पापा को बताते हैं। तो यह बात सुनकर उसके पापा हंसने लगते हैं और बोलते हैं तुम लोगों को इतना भी पता नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए साक्षात हनुमान जी और विभीषण जी आए थे। तो इन दोनों लोग को बात समझ में नहीं आती। तो उनके पापा समझाते हैं कि अपने घर में राम कथा चल रही थी, उसके बीच में तुमको जाना पड़ा। तुम लोग पूरे रास्ते में हनुमान जी का नाम ले रहे थे, जिसकी वजह से तुम पर जब संकट आया तो स्वयं हनुमान जी और विभीषण जी तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। तो यह बात सुनने के बाद रमेश और सुरेश को समझ में आता है कि स्वयं हनुमान जी और विभीषण जी उनकी मदद करने के लिए आए थे। और ये पूरी घटना हमको हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। तो दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घटी हो तो हमको कमेंट के द्वारा जरूर से बताइएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपकी भी कहानी बताई जाएगी। चलिए दोस्तों मिलते एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।